आ गई मेरी बहू। रोहित अपने घर वालों का इकलौता लड़का था। रोहित के घर वाले रोहित से बेहद प्यार करते थे। ऐसे ही एक दिन रोहित अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, तभी वहां उसकी माँ सुनीता उसके पास आती है। क्या बात है रोहित, आज तो तू बड़ी जल्दी तैयार हो गया। माँ जल्दी कहाँ, मैं तो समय से ही तैयार हुआ हूँ और वैसे भी मेरे ऑफिस का समय हो चुका है, अब जाना है मुझे। हाँ हाँ बेटा चले जाना, लेकिन मैं ना यहाँ तुझसे कुछ ज़रूरी बातें करने आई हूँ। अगर तेरे पास थोड़ा सा समय है तो क्या तू मुझसे बात कर सकता है बेटा? कैसी बात करिए माँ, आपके लिए तो समय ही समय है मेरे पास। बताइए क्या हुआ? बेटा हम सभी तुझसे बहुत प्यार करते हैं। तेरी बहन का तू इकलौता भाई और हमारा इकलौता लड़का है। मेरी अब उम्र भी हो चली है, घर के काम नहीं कर पाती, और तू जानता है ना नेहा भी अपनी पढ़ाई में बिजी रहती है। हाँ माँ, पर आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि तू इस घर को लक्ष्मी और मुझे बहू ला कर दे दे। अरे लेकिन माँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं सिर्फ 25 साल का हूँ और मेरी उम्र के किसी भी लड़के की शादी नहीं हुई है। बेटा हमें दूसरों का घर देखकर नहीं चलना चाहिए। हमारे घर को दूसरों के घर से कंपेयर मत कर बेटा। माँ मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, पर आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। मैं अभी शादी की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। सुनीता आगे कुछ बोलती उससे पहले रोहित अपना बैग उठाता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। ये देखकर सुनीता को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी आंखों में आंसू लिए पति मोहित के पास जाती है। अरे भाग्यवान, क्या हो गया? क्यों मुंह लटकाए बैठी हो? अरे मुंह ना लटकाऊं तो और क्या करूं। बेटे के पास गई थी उसे समझाने के लिए, लेकिन नहीं, शादी का नाम सुनते ही न जाने उसे क्या हो गया। अरे बताओ भला ऐसे कोई करता है क्या? भाग्यवान, तुम भी तो गलत समय पर गई थी। अरे सुबह सुबह भगवान का नाम लिया जाता है, लेकिन तुम सुबह सुबह शादी की बात लेकर रोहित के पास पहुंच गई। जवान लड़का है, ऐसे हर वक्त उसके सर पर चढ़ी रहोगी तो कैसे चलेगा? अब उसकी शादी की बात ना करूं तो क्या करूं? आपको पता है ना, मुझसे अब घर की जिम्मेदारियां और नहीं संभाली जा रही। लड़की अभी छोटी है, मैं उसको काम का प्रेशर नहीं दे सकती। अगर ऐसे में मैंने उसे शादी की बात कह दी तो क्या गुनाह कर दिया। अच्छा ठीक है, अब तुम इस बात का बतंगड़ मत बनाओ। शाम को जब रोहित आएगा तो मैं उससे प्यार से बात करूंगा। इस तरह सुनीता अपनी आंखों के आंसू पोंछकर घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। शाम को जब रोहित घर आता है तो मोहित रोहित को बहुत समझाता है, लेकिन रोहित अपने पिता की बात का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप वहां से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन शाम को रोहित शादी के जोड़े में प्रिया नाम की लड़की के साथ अपने घर आ जाता है। रोहित, ये कौन है? और तुम दोनों इस तरह शादी के जोड़े में? क्या माँ, आप ही को तो अपने घर के लिए बहू चाहिए थी, अब आपके लिए और इस घर के लिए मैं बहू लेकर आ गया हूँ, तो आप शॉक्ड हो रही हैं। भैया, माँ शॉक्ड नहीं होगी तो क्या होगी? अरे इतने टाइम से माँ पापा आपको शादी के लिए बोल रहे थे और आप मना कर रहे थे, फिर अचानक क्यों इस तरह शादी? वो इसलिए मेरी प्यारी और भोली ननद जी, क्योंकि मैं और रोहित एक दूसरे से प्यार करते थे। दरअसल मैं शादी के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए रोहित भी शादी के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब मुझे पता चला कि रोहित पर शादी का प्रेशर बन रहा है तो मुझे लगा कि मैं रोहित को खो दूंगी, इसीलिए हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। आई एम सो सॉरी मम्मी जी, आपको यूँ इस तरह हमें देखकर ठेस पहुंच रही होगी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं बहू, मुझे ठेस तो नहीं पहुंच रही, पर मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि मेरे बेटे ने अगर मुझे बताया होता तो मैं उसकी शादी खुद धूमधाम से करवा देती। लेकिन अरे भाग्यवान, हमारे बेटे ने चाहे कैसी भी शादी की हो, पर इस घर में बहू तो आ गई ना। देखो कितनी सुंदर बहू है हमारी। अब घर की बहू का स्वागत करोगी या ऐसे ही ड्रामा करोगी? मोहित की बात सुनकर सुनीता अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ प्रिया अपने ससुराल वालों की काफ़ी देखरेख करती है। ऐसे ही एक दिन मोहित किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई निकाल कर खाने ही वाला होता है तो प्रिया अपने ससुर जी का हाथ पकड़ लेती है। बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं ना आपको डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ होने के बाद भी आपकी मिठाई खा रहे हैं? अरे बहू, एक छोटा सा टुकड़ा खाने में कुछ नहीं होता है, बस छोटा सा टुकड़ा है। तो आप ऐसे नहीं मानेंगे ना। रुकिए, मैं अभी मम्मी जी को बुलाती हूँ। माँ जी! अरे अरे, ये क्या कर रही हो?
अगर तुम्हारी माँ जी यहाँ आ गई ना तो पूरा रसोई अपने सर पर उठा लगी। रहने दो, नहीं खा रहा, माफ़ कर दो, गलती हो गई मुझसे। गलती हुई है ना, तो आप इस गलती को सुधारिए। चलिए, आपकी दवाई का समय हो गया है, चलकर दवाई खाइए, ना कि ये मिठाई। इतना बोलकर प्रिया अपने ससुर को उसके कमरे में ले जाती है और उन्हें दवाई देकर वहाँ से चली जाती है और अपने काम में व्यस्त हो जाती है। प्रिया घर के कामों में व्यस्त थी, तभी घर का फ़ोन बजता है। जैसे ही प्रिया फ़ोन उठाती है, हेलो हेलो माँ, मुझे बचाइए, मेरे पीछे कुछ लड़के पड़े हैं। नेहा तुम कहाँ हो? भाभी भाभी, मैं कॉलेज आई थी पर यहाँ कुछ लड़के मेरे पीछे पड़ गए, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। नेहा अपनी भाभी को अपनी लोकेशन बताती है, जिसके बाद प्रिया पुलिस के साथ अपनी ननद के पास पहुंचती है और उन गुंडों को अरेस्ट करवाकर अपनी ननद के साथ वापस घर आती है, जहां सुनीता और मोहित नेहा की ऐसी हालत देखकर उसे सवाल जवाब करने लगते हैं। बहू, तू और नेहा कहाँ से आ रहे हैं और नेहा की ऐसी हालत क्यों? सुनीता का सवाल सुनकर प्रिया उसे सारी बात बताती है। ये सुनकर सुनीता और मोहित की आंखें भर आती है। बहू, आज तू हमारे घर ना होती ना, तो न जाने हमारी बेटी के साथ। हाँ बहू, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि हम तेरा शुक्रिया अदा कैसे करें। माँ जी, बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसी बातें बोलकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। क्या मैं इस घर की कुछ नहीं लगती? क्या नेहा मेरी कुछ नहीं लगती? नहीं बहू, ऐसा नहीं है, तो इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी है, बेटी। हाँ भाभी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलकर सब प्रिया के गले लग जाती हैं। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ प्रिया और बाकी के सभी लोग प्रिया से बहुत ज़्यादा जुड़ चुके थे। प्रिया सबकी बहुत ज़्यादा केयर करती, साथ ही सबसे बेहद प्यार भी करती। प्रिया घर वालों के साथ साथ रोहित का भी ख्याल बखूबी निभाती। ऐसे ही देर रात रोहित अपने कमरे में बैठा हुआ था, तो वहीं प्रिया भी अपनी आंखों में आंसू लिए एक बैग के पास बैठी थी। रोहित उसके पास पैसों से भरा सूटकेस लाता है और उसे देता है। प्रिया, ये लो तुम्हारी अमानत और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जो भी हूँ वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। मैं घर से बेफिक्र होकर अपने करियर पर ध्यान लगा सका। तुमने मेरे घर की बहुत अच्छे से देखभाल की। तुम्हारा एहसान पता नहीं मैं कैसे चुकाऊंगा, मुझे कुछ नहीं पता, पर तुम्हारे जाने का समय हो चुका है। तुम्हें आने वाले फ्यूचर में कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बेझिझक याद कर लेना। मैं हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल रहूँगा। तुम्हारा समय तो हो गया प्रिया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ। प्लीज़ प्रिया, एक बार मना कर दो, कह दो कि तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती। रोहित, मुझे नहीं जाना, प्लीज़ मुझे रोक लो। मुझे फ्यूचर में ही नहीं बल्कि हमेशा तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। मुझे नहीं जाना रोहित, प्लीज़ रोक लो। हाँ हाँ रोहित, क्यों नहीं, मुझे जब भी ज़रूरत होगी मैं तुम्हें याद कर लूँगी। इतना बोलकर प्रिया पैसों से भरा सूटकेस उठाती है और वहाँ से जाने लगती है। पर तभी वहाँ मोहित, सुनीता और नेहा आ जाते हैं। अरे बहू, इतनी रात गए तू कहाँ जा रही है? हाँ भाभी, इतनी रात गए कहाँ जा रही हैं आप? और भैया, आप भाभी को रोक भी नहीं रहे? आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई है या आप दोनों का सौदा खत्म हो गया? नेहा की बात सुनकर हैरानी भरी निगाहों से रोहित अपने घर वालों की तरफ देखता है। मेरे बच्चे, तुझे क्या लगा कि तू हम लोगों को पट्टी पढ़ा रहा है और हमें कुछ भी नहीं मालूम? अरे बाप हूँ तेरा, तू कहाँ किस मोड़ पर जा रहा है ना, सब पता है मुझे। रोहित, अगर तुम दोनों को इस तरह अलग होना ही था तो तुम दोनों ने हम लोगों के साथ इतना बड़ा छल क्यों किया? क्योंकि आप लोगों ने मुझ पर शादी का काफ़ी प्रेशर बना दिया था। भैया, माँ पापा आपके ऊपर शादी का प्रेशर बना रहे थे, इसका मतलब ये है कि आप किसी भी लड़की की लाइफ यूँ इस तरह ख़राब करें? अरे आप जानते भी हैं, जिस लड़की को आप पैसे से भरा सूटकेस दे रहे हैं ना, वो लड़की आपसे कितना प्यार करती है। नेहा के मुंह से ये बात सुनकर रोहित की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू ये साफ कह रहे थे कि न सिर्फ प्रिया रोहित से प्यार करती है, बल्कि रोहित भी प्रिया से बहुत प्यार करता है। ये देखकर पूरी फैमिली समझ जाती है कि इन दोनों के बीच भले ही एक सौदा हुआ हो, लेकिन समय के साथ वो सौदा अब सौदा नहीं बल्कि एक प्यार भरा रिश्ता बन चुका था। अब क्या था? सुनीता और मोहित प्रिया और रोहित से उन दोनों का जवाब पूछते हैं। बहू, तू भले ही कुछ दिन के लिए हमारी बहू बनकर आई हो,
लेकिन तू ही हमारे घर की बहू है। क्या तू सच में इस घर को छोड़कर जाना चाहती है? नहीं माँ जी, जिस तरह आप मुझे अपने घर की बहू मान चुकी हैं, ठीक उसी तरह इस घर को मैं अपना घर मान चुकी हूँ। प्रिया का जवाब तो हमें मिल चुका है रोहित। अब तू बता, क्या सच में तू प्रिया के बगैर रह सकता है? नहीं पापा, मैं प्रिया से प्यार करता हूँ, पर अपना प्यार इजहार करने की कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। उन दोनों का जवाब सुनने के बाद सुनीता और मोहित प्रिया और रोहित की शादी धूमधाम से करवा देते हैं और इस तरह प्रिया अब हमेशा के लिए रोहित की बीवी और उसके घर की इज्जत बन के रह जाती है।